जब जांच रिपोर्ट से चिकित्सक भी हैरान रह गए। आइए जानते हैं इस संस्मरण में कैसे। मुझे सन 1984 में शांति कुंज हरिद्वार में विशेष सत्र के आयोजन में भाग लेने का मौका मिला और उसी दौरान शांति कुंज परिसर में ही गुरुजी एवं माताजी के दर्शनोपरांत गुरु दीक्षा ग्रहण की। तब से मैं और मेरी धर्मपत्नी गुरुदेव के सत्य साहित्य का निरंतर अध्ययन करते रहे और उनके बताए मार्ग पर बिल्कुल निश्चल भाव से श्रद्धा पूर्वक यथासंभव चलने का प्रयत्न करते रहे हैं। उस असीम सत्ता से जुड़ने के बाद जीवन में छोटी बड़ी कई ऐसी घटनाएं घटी जहां हम लोगों ने स्पष्टता गुरु जी माता जी की कृपा को महसूस किया। हमारी श्रद्धा और भी प्रगाढ़ होती चली गई। 4 भाइयों के परिवार से बना हमारा बड़ा परिवार भी इष्ट सत्ता से जुड़ता चला गया। इस बड़े परिवार की ही एक घटना है जिसे यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ। बात अप्रैल 1989 की है। मेरे बड़े भाई की एक लड़की विनीता, जो उस समय मात्र 11 वर्ष की थी, उसे घुटने के नीचे असहनीय दर्द प्रारंभ हुआ और उस दर्द का आवेग बढ़ता ही चला गया। स्थानीय हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाया गया तो उन्होंने अस्थि कैंसर की संभावना बताई। पूरा परिवार यह बात सुनकर त्राहिमाम कर उठा। हम लोग उसे लेकर पटना के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ को यहाँ पहुँचे। उन्होंने ऑपरेशन कर उसकी हड्डी का कुछ हिस्सा 2 अलग अलग जांच घरों में जांच के लिए भेज दिया। उन्होंने भी कह दिया कि ये कैंसर ही है और अगर इसकी जान बचानी है तो टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट में ले जाकर इसका पैर कटवा दीजिए। उसकी देखरेख में मैं और मेरी पत्नी ही कर रहे थे। हम लोग बिल्कुल निराश हो गए और गुरुजी माताजी का स्मरण करने लगे। हम दोनों में से एक गायत्री शक्तिपीठ पटना में गायत्री मंत्र तथा महामृत्युंजय मंत्र का जप करता तो दूसरा उसकी देखरेख करता। यह सिलसिला बारी बारी से जांच रिपोर्ट आने तक निरंतर चलता रहा। इस बीच डॉक्टर लगातार कहते रहे कि आप पैसा बर्बाद ना करें, इसका पैर कटवा दें, क्योंकि इलाज से रोग दूर होने की संभावना कम ही है, पर जो समय उसमें लगाना है उससे रोग के फैल जाने का डर है। मैं सोचने लगा, गुरुजी सर्वज्ञ और अंतर्यामी है, हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। मैंने निर्णय कर लिया कि अगर इसके पैर काटने की बारी आएगी तो इसका जीवन बर्बाद करने के बजाय इसे शांति कुंज में गुरुजी की शरण में रखकर चले आएंगे। हम लोग काफी शोकमग्न और विचलित थे। दिन रात पूरा परिवार गुरुजी माताजी पर ध्यान लगाए हुए था। इसी दौरान आश्चर्यजनक तरीके से उसका दर्द धीरे धीरे कम होने लगा और वो काफी राहत महसूस करने लगी। कुछ दिनों के बाद एक जगह से जांच रिपोर्ट आ गई। यह रिपोर्ट भी आश्चर्यजनक थी। रिपोर्ट में कैंसर का नामो निशान तक नहीं था। अन्य किसी बीमारी का भी उल्लेख नहीं था। डॉक्टर रिपोर्ट पढ़ते ही पूरे गुस्से में आ गए और रिपोर्ट को जमीन पर फेंक दिया और ये बोलते हुए कि ऐसा असंभव है, कहीं न कहीं जांच में गलती हुई है, दूसरे रिपोर्ट के इंतजार कीजिए। एक दिन बाद दूसरी रिपोर्ट आने पर चिकित्सक उसे काफी उत्सुकता के साथ पढ़ने लगे, पर ये क्या, यहाँ भी कैंसर या किसी अन्य बीमारी का उल्लेख नहीं किया गया था। डॉक्टर आश्चर्य में पड़ गए। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि मेरा अनुभव झूठा हो नहीं सकता, उसे कैंसर ही है, परंतु मुझे विश्वास हो चला था कि ये हमारे गुरुदेव की कृपा है, हमारी प्रार्थना सुन ली गई है। यह सोचते हुए मैं उसे घर ले आया। धीरे धीरे वह स्वस्थ हो गई और आज वह एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है तथा एक सरकारी विद्यालय में शिक्षिका के पद पर कार्यरत है।